प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के काव्यांश 5 और 6 पर चर्चा करेंगे। इस कविता के पिछले वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। काव्यांश 5 हमने आरंभ किया है। इससे पहले चौथे काव्यांश के अंत में लक्ष्मण ने परशुराम जी को वीर व्यक्ति के लक्षण बताए थे और उसके बाद परशुराम जी ने अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। तुम तो काल, कालू का अर्थ है काल, काल का अर्थ है मृत्यु। तुम तो बार बार मेरे लिए मृत्यु को हाँक कर बुला रहे हो। बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम जी ने अपना परसा अर्थात फरसा सीधा करके पकड़ लिया। घोरा का अर्थ है भयानक, भयानक फरसा सीधा करके पकड़ लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब जनी देई, देई का मतलब दें, दोसु का मतलब दोष, मोहि मुझे, लोगु लोग। अब लोग चाहे मुझे कितना ही दोष दे लें। कटुबादी बालक बद जोगु। कटुबादी कड़वा बोलने वाला बालक, बद जोगु का मतलब वध के योग्य है, अर्थात लक्ष्मण का वध मेरे हाथ से होगा, इसके लिए चाहे लोग मुझे कितना भी दोष दें। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, अब येहू मरण निहार बा साचा। बाल बिलोकी, बिलोकी का मतलब देखकर, बहुत मैं बांचा, मैंने अपने आप पर नियंत्रण किया। अब येहू, अब यह, मरण निहार मरने वाला, भा साचा सचमुच, तो मैंने इसे बालक समझकर अपने आप को बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मेरे हाथ से मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र, विश्वामित्र ने कहा क्षमई, क्षमा कर दें, अपराधु अपराध, इस बालक का अपराध क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के दोष गुण, गुण का मतलब गुण गनहि का मतलब है बालकों के दोषों पर ध्यान नहीं देते। साधु सज्जन लोग, सज्जन लोग बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार मैं अकरुण को ही। खर का मतलब तीखा, कुठार कुल्हाड़ा, मेरा ये कुल्हाड़ा बहुत तीखा है। मैं अकरुण करुणा रहित हूँ। कोही का अर्थ है क्रोधी, क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे मेरे गुरु का विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। परशुराम जी यह बात कह रहे हैं। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, बार बार मुझे उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे कैसे छोड़ दूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक का मतलब विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, तुम्हारे आचरण के कारण मैं इन बालकों को छोड़ता हूँ। नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होत श्रम थोरे। ना तो यही का मतलब यही, काटी कुठार कठोरे, काट देता, कुठार कुल्हाड़े, कठोर का मतलब भयानक, अपने भयानक कुल्हाड़े से इसको यहीं काट देता। गुरु उरिन होत श्रम थोड़े, थोड़ी, श्रम का अर्थ है मेहनत, थोड़े का अर्थ है थोड़ी, थोड़ी सी मेहनत करके गुरु का, उरिन का मतलब ऋण चुका देता, थोड़ी सी मेहनत करके गुरु का ऋण चुका देता। गादी सुनू कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अय मैं खांड न ऊख मैं अझू न बूझ अबूझ। गादी सुनू, यहाँ पर गादी सुनू शब्द विश्वामित्र के लिए लगाया गया है। ऊपर परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसने लगे और सोचने लगे। मुनि को हरियरे सूझ, हरा ही हरा दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मुनि स्वयं को ही शक्तिशाली समझते हैं, अपने सामने वाले की शक्ति को नहीं जानते।
आए मैं खांड न ऊख में अजू न बूझ अबूझ। आए मैं, ये जो सामने खड़े हैं ये खांड नहीं है। खांड का मतलब चीनी, चीनी का मतलब क्या है? चीनी कहाँ से आती है? गन्ने से। तो ये जो सामने खड़े हैं ये ऊख की तरह कमजोर नहीं है, ये खांडे हैं। यह बात परशुराम जी को समझ में नहीं आ रही है। तो अब हम चलते हैं काव्यांश 6 पर। केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उनिन बय नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि हे मुनि, कहू लखन, लखन का मतलब लक्ष्मण, मुनि परशुराम जी के लिए, सीलू तुम्हारा, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में, को नहीं, को का मतलब कौन, नहीं, जान जानता, विदित जानता है, संसारा संसार, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उन्हीं भय नीके, तुमने थोड़ी सी ही मेहनत करके अपने माता पिता का ऋण चुका दिया था। भय का अर्थ है हो गए, नीके का मतलब भली प्रकार से ऋण मुक्त हो गए थे। उऋण का अर्थ है ऋण चुका देना। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, जी का अर्थ है मन। अब तुम्हारे मन में गुरु का ऋण चुकाने की बात आ गई है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और वो गुरु का ऋण जो है हमरे, मेरे माथे काढ़ा का मतलब मेरे माथे लगा दिया, अर्थात मुझे मारकर तुम अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, बहुत दिन हो गए गुरु ऋण चुकाए हुए और उस पर ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनई व्यवहारिका बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। और व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि आनई का मतलब ले आओ, व्यवहारिक का अर्थ है कि हिसाब किताब की पोथी। बोली, कोई किताब नहीं बोलती, उसमें जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अपने हिसाब किताब की पोथी ले आओ। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोल के तुम्हारा ब्याज सहित सारा ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये व्यंग्य परशुराम जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपना कुल्हाड़ा सीधा करके पकड़ लिया। कटु वचन का अर्थ है कड़वे वचन सुनकर उन्होंने कुल्हाड़ा सीधा पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाय हाय का शोर मच गया। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अरे भृगुपुत्र, परसु फरसा, दिखा बहु कई बार दिखा दिया, मोही मुझे, तुमने अपना यह भयानक फरसा मुझे कई बार दिखा दिया। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम, विप्र मतलब पंडित, विचारी विचार, नृपद्रोही राजाओं के विद्रोही, अरे राजाओं के विद्रोही, मैं तुम्हें पंडित समझ रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मिले न कबू सुबट रणगाड़े, रण का मतलब युद्ध क्षेत्र में, सुबट का अर्थ है महान योद्धा। तुम्हें कभी युद्ध क्षेत्र में अपने से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा से वास्ता नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, अरे ब्राह्मण देवता, तुम तो अपने घर में ही वीरता दिखाते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित उचित नहीं है, सबू सभी लोग, लोगों ने पुकारे, पुकार कर कहा, सभी लोगों ने पुकारते हुए कहा कि यह लक्ष्मण अनुचित कह रहे हो। रघुपति सनयनी लखनऊ निवारे, रघुपति राम जी ने सनयनी आंखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे ऐसा बोलने से मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु, लक्ष्मण के उत्तर आहुति की तरह, सरिस का मतलब की तरह, भृगुवर, भृगुवर लगाया परशुराम जी के लिए, क्रोध, उनके क्रोध को, कृसानु क्रोध रूपी अग्नि, कृसानु का अर्थ है अग्नि, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त जली देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, और उनके क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वचनों में राम ने कहा। यहाँ पे रघुकुल बानु श्री राम जी के लगाया गया है और रूपक अलंकार है। तो इसमें
यहाँ पर ये बताया गया है कि जब लक्ष्मण के व्यंग परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हैं तो राम जी अपने मीठे वचनों से उनके क्रोध को शांत करते हैं। तो यह यहाँ पर हमारे ये 6 काव्यांश समाप्त हुए। आपने इस कविता को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि परशुराम जी को कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे नाथ और भृगुवंश मणि, भृगुकुल पताका, मुनि। तो इस तरह से आपने याद रखनी है ये सारी बातें। और विश्वामित्र जी को कौशिक और गादी सुनु कहकर संबोधित किया गया है। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस कविता में श्री राम जी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है।